अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 3 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, 2x प्लस वाई बराबर 23 और 4x माइनस के वाई बराबर 19 हो तो 5y माइनस 2x और y बटे x माइनस 2 के मान ज्ञात कीजिए। देखो सेम ही क्वेश्चन है, सही है। आपको x और y का मान ज्ञात करना होगा। x और y का मान ज्ञात करने के बाद आप लोग इस पे जो आप लोगों से पूछा गया 5y माइनस के 2x, इसमें आप लोगों को y और x का मान रखना होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करने से अब इक्वेशन उतारेंगे। पहले तो 2x प्लस y बराबर 23, ये आप लोग समीकरण नंबर फर्स्ट लगा लेंगे। और उसी के बाद आप लोग लिखेंगे 4x माइनस के y बराबर 19, समीकरण नंबर सेकंड लगा लेंगे। अब आप लोग लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से सेम ऐसे ही करना जैसे आप लोगों ने पीछे किया। देखो क्वेश्चन तो अब सेम करने हैं। अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन समझ लिया तो मान लो कि फिर सेम सेम करना, बस x और y का मान ज्ञात करना और x और y का मान लास्ट में लाकर समीकरण में रख देंगे, आप लोग वहां से वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखो तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से देखो आप लोगों के पास लिखा हुआ 2x y प्लस इज इक्वल टू 23। तो कोई ये y इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 23 माइनस y अपन में चला जाएगा x बराबर 2x माइनस के y बटे 2। अब ये समीकरण आपके पास 3 बन जाएगी। और अब आप लोग समीकरण 3 बनाने के बाद ये आप लोग वैल्यू रख देंगे समीकरण सेकंड में, यहाँ लिख देंगे समीकरण सेकंड और थर्ड से, समीकरण सेकंड वे थर्ड से। देखो समीकरण नंबर सेकंड लिखी हुई 4x माइनस वाई बराबर 19। x की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पुट करनी है, तो 4 आप लोग उतार लेंगे। और उसके बाद देखो x की वैल्यू पुट आपके पास 2x माइनस के y अपॉन में 2। उसके बाद आप लोग लिखेंगे माइनस की जो y है यहाँ से हम उतार लेंगे, 19 का 19 आ जाएगा, 2 तो कट करेंगे, 2 दूनी 4, अब 2 गुणा ऊपर कर देंगे, 2 दूनी 4, 4x माइनस 2y माइनस y बराबर 19। फिर देखो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, 4x आप लोगों के पास रह जाएगा सॉरी ये 2x, ये 23 था ये, है ना, ये 23 था यहाँ पर 23। तो यहाँ पर भी कितना होगा 23, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 46। ठीक है, अब देखो आप लोग क्या करेंगे, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2y और 2 एक कितना हो जाएगा 3y बराबर 19 माइनस के कितना हो जाएगा 46। देखो आगे करेंगे फिर हम, जब इसमें से घटाएंगे 19 तो आप लोगों के पास बचेगा 27। हाँ 27 बचेगा आपके पास, आप लोग घटा लेंगे तो आपके पास बचेगा 27। यहाँ आ जाएगा माइनस के 3y बराबर, देखो आप लोग 46 में तो घटाओगे तो माइनस के 27, यानी कि आप लोग 27 लिख देंगे। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 27 बटे 3, 3 नम 27 9, यानी कि जो आपके पास y की वैल्यू हो वो 9 आ जाएगी। इसके बाद y का मान आप लोग समीकरण थर्ड में रख देंगे। देखो ये जो y का मान निकाला, समीकरण थर्ड, समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट, कोई भी समीकरण में रख सका बड़े इजीली निकल जाएगा, लेकिन हमेशा आप लोग समीकरण थर्ड में रखो क्योंकि बड़ा आसान हो, जल्दी निकल जाए। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ x बराबर 23 माइनस वाई बटे 2, x बराबर 23 माइनस 9 बटे 2, x बराबर तो आपके पास बचेगा 14 बटे 9, 9 तो बटे 2, 2 से कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, यानी कि 7 दूनी 14। फिर x की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, आपके पास आ जाएगा 7। देखो आप लोगों ने ये क्वेश्चन तो सेम ऐसे निकाला जैसे भाई आप लोग पीछे पढ़ते आए, इक्वेशन सेम ऐसे सोल्व करनी है, ऐसे आप लोगों ने कर दी। आप लोगों को एक बार हम दोबारा से बता रहे, देखो समीकरण फर्स्ट मान निकाला 2x प्लस वाई, तो आप लोगों ने रख दिया। उसके बाद आप लोगों को 23 माइनस के वाई, ये प्लस के ऋणात्मक माइनस हो गए, 2 अपन में चला गया। समीकरण सेकंड और थर्ड से निकाल लेंगे, आप लोग 4 बाहर रख देंगे, एक्स का वैल्यू पुट यहाँ कर देंगे, ये वाई सेम आ जाएगा 19 आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने 2 से 4 डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 की गुणा 23 में करेंगे 46 आ जाएगा, फिर 2 गुणा वाई में करेंगे तो 2y, 1y 2y 3y हो जाएगा, 46 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 27 बचेगा। आप लोगों ने डिवाइड करेंगे, फिर x की वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो आप लोगों के पास x बराबर 2, ये आप लोग समीकरण नंबर थर्ड में रख रहे हैं, आप लोग यहाँ लिख देंगे कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ये बात आप लोग लिख देंगे भाई। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर देखो ये समीकरण थर्ड उतारी,
y की वैल्यू 9 आई तो आप लोग 9 रख दिया, 23 में से 9 घटाओगे तो आपके पास 14 बच जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, तो इसका मान आ गया 7। अब आप लोगों को जो पूछा गया क्वेश्चन वो लिखेंगे। इन्होंने लिखा कि y माइनस 5y माइनस के 2x, देखो 5y माइनस के 2x, देखो 5y यानी कि 5 गुणा y का मान जो आप लोगों ने निकाला था 9 माइनस 2 गुणा x का मान अपने पास है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। तो जब आप लोग निकाल लेंगे तो कितना जाएगा 45 माइनस के 14, जब आप लोग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31। देखो एक आंसर तो आपके पास आ गया 31, लेकिन हमें 2 इक्वेशन सोल्व करनी है आप लोगों को, तो आप लोग क्या करेंगे दूसरा इक्वेशन भी लिखेंगे, यही सोल्व करेंगे। जो लिखा हुआ y माइनस वाई बटे एक्स माइनस 2, देखो y का मान आपके पास है 9, तो आप लोग यहाँ लिख देंगे 9 बटे x की वैल्यू आप लोग निकाल लिए 7, तो 7 माइनस 2, देखो अपॉन में 1 लगा लेंगे इसके अपनी तरफ से, तो आप लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। आप लोग जब एलसीएम लेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 9 एकम 9 माइनस, देखो 7 गुणा करेंगे 7 दूनी 14 बटे में कितना आ जाएगा 7। तो अब आप लोग घटाओगे 14 में से ये घटने के, तो आपके पास 14 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि क्या है माइनस का, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, और बटे में कितना जाएगा 7। तो एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा और एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा, लिख देंगे अतः 31 और माइनस 5 बटे 7, ये आपके दो आंसर होंगे, ये आप लोग इन्हें नोट कर लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें में आप लोगों को 7 पार्ट दे रखे हैं, देखो सेम पार्ट है, इनके कुछ पार्ट हम करा रहे हैं, कुछ आप लोग कोर्स करेंगे, अगर नहीं होंगे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होगा वो आप लोगों को हम कर देंगे फिर। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट 5वें का जो दे रखा वो आप लोगों को दे रखा x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करना है ये सारा क्वेश्चन, तो हम प्रतिस्थापन विधि से सारे क्वेश्चन सोल्व करें, ये सब प्रतिस्थापन विधि सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखो ये फर्स्ट बना लेंगे आप लोग और ये आप लोग सेकंड समीकरण बना लेंगे। अब की बार हम क्वेश्चन निकाल लेंगे समीकरण नंबर सेकंड से। देखो आप लोग कोई सी भी समीकरण ले सको, फर्स्ट ले लो समीकरण सेकंड ले लो, सबको फर्क नहीं पड़ने वाला है। समीकरण फर्स्ट से देखो आप लोग लिखेंगे x माइनस वाई बराबर, सेकंड से निकाल लेंगे 4, तो x बराबर 4, ये y धराना का प्लस, तो ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप लोग लिखोगे समीकरण फर्स्ट और थर्ड से, समीकरण फर्स्ट वे थर्ड से। तो देखो समीकरण फर्स्ट आपके पास है वो आप लोग नीचे नोट करेंगे, x प्लस वाई बराबर 14। देखो x की वैल्यू आप लोग इसकी जगह पुट कर देंगे, जो आप लोगों का x का मान है वो आप लोग यहाँ ये भी लिख सकते कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो भी सोल्व हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो x का मान रखेंगे आप लोग 4 प्लस वाई प्लस ये y फिर और बराबर 14। देखो 4 इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, एक y है तो कितना हो जाएगा 2y बराबर 14 माइनस के 4, तो आपके पास बचेगा 2y बराबर 14 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 10। फिर देखो कोई चले जाएगा इसके बटे में, तो y की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे 10 बटे 2, 2 तो कट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5, यानी कि y का जो मान है वो आपके पास आ गया 5। अब y का मान आप लोग लगा दो समीकरण थर्ड में, ठीक है। आप लोग लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, देखो y का जो मान समीकरण थर्ड में रखेंगे हम x बराबर 4 प्लस वाई, तो देखो आप लोग x बराबर 4, y का जो मान निकाला 5, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 5 तो ये हो जाएगा आपके पास x बराबर 4 5 9, तो लिख देंगे अतः x बराबर 9 y बराबर 5। ये आपको क्वेश्चन पूरा हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जहां तक हम समझ रहे ये तो बिल्कुल सेम पार्ट हो, आप लोग खुद कर लेंगे। अगर इनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हुई सेकंड पार्ट में से, थर्ड पार्ट में से, तो या फोर्थ पार्ट में से, देखो फोर्थ पार्ट हम आपको बस बेसिक से वैसे समझा दो, आप लोगों को लगेगा कि ये पॉइंट वाला सो ये करा देते,
देखो इसमें आपको करना क्या होगा, ये लिखा हुआ 0.2x प्लस के 0.3y और बराबर लिखा हुआ 1.3। देखो बस आप लोग बेसिक समझेंगे वैसे ही। तो कोई पॉइंट हटाओ, बटे में 1, एक 0, पॉइंट हटाओ बटे में 10, पॉइंट हटाओ बटे में 10। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये आपके पास बन जाएगा 2x बटे 10, 3y बटे 10 और ये बचेगा आपके पास 13 बटे 10। देखो दो नंबर से एलसीएम ले लेंगे आप लोग, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x प्लस के 3y और बराबर 13 बटे 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास इक्वेशन सेम बनी जाएगी। आप लोगों को पता जैसे हमने पिछले पार्ट के सेम ऐसे पार्ट करते चले जाएंगे। ऐसे इसकी सेकंड इक्वेशन बना लेंगे आप लोग। तो अगर फिर भी आप लोगों से ना हुआ तो आप लोगों को हम बताओगे एक बार कि ये नहीं हुआ सर ये बता दो, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 5 करा रहे हैं। देखो 5 ये रूट वाला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 और फिर इसके बाद लिखा हुआ अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 8y और बराबर 0। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, उनसे भी आसान क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि ये रूट वाले क्वेश्चन हो सका हार्ड हो, इसी वजह से करा भी जा रहा कि ये रूट क्वेश्चन है, आप लोगों को कंफ्यूजन करेगा। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग अब तक करते आ रहे क्वेश्चन। समीकरण फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण आप लोग सेकंड से ही कर लेंगे क्वेश्चन या फर्स्ट से कर लें, बात एक ही रहने वाली। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। जब समीकरण फर्स्ट से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3y। देखो ये 2 कहाँ चले जाएगा, इसके बटे में चले जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर माइनस के अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। उसके बाद आप लोग मान लेंगे समीकरण नंबर थर्ड बन जाएगी आपके पास, या आप लोग समीकरण नंबर थर्ड बना लेंगे। अब समीकरण सेकंड और थर्ड से क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ये लिख देंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड वे थर्ड से, तो आपके पास लिखा होगा यहाँ पर 3x माइनस 8y बराबर 0। ये देखो आप लोगों को x की वैल्यू पुट यहाँ करनी है, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 ब्रैकेट x की वैल्यू आपके पास लिखा हुआ माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो करना क्या होगा, अंडर रूट 3 गुणा ऊपर करेंगे, 2 नीचे रह जाएगा। देखो रूट की गुणा जब रूट में करी जा, मान लो मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि भाई रूट की गुणा रूट में करो, आपको कहा जा कि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 में करो, तो देखो 3 गुणा 3 में करेंगे तो कितना जाएगा, अंडर रूट 9 और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो बाहर क्या निकल कर जाएगा 3। तो सेम ऐसे यहाँ कुछ होगा। देखो 3 गुणा जब 3 में करेंगे तो माइनस का कितना जाएगा, माइनस क्या जाएगा आप लोगों के पास 3y, 3 या 9, 9 का 12 जाएगा 3 बटे में कितना जाएगा अंडर रूट 2 बराबर माइनस के कितना जाएगा, सॉरी माइनस के अंडर रूट 8y और बराबर आ जाएगा 0। तो कब हम आप लोगों को थोड़ा सा इधर करके दिखाओगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे देखो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर क्वेश्चन सोल्व होगा ये। देखो जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो 2 की गुणा इधर होगी और इसके बटे 1 मान लेंगे तो गुणा इधर कर देंगे। देखो माइनस के 3y सेम आ जाएंगे, तो माइनस के 3y और देखो जब हम 2 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 रूट हो जाएगा। यानी कि अगर आपको हम यहाँ करके दिखाऊं, देखो ये ऐसा होगा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 8, 8 दूनी 16 रूट में आ जाएगा, 16 का क्या बाहर निकल का होगा 4 वर्ग। तो इस तरीके से आप लोग इसका सोल्व कर 4y बाहर निकाल लेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। देखो यहाँ लिख देंगे हम, इसे हटा देंगे हम, इसे रब कर देंगे। उसके बाद आप लोगों के पास होगा माइनस के 4y और बटे में आप लोगों के रूट 2 ही रह जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 2 और बराबर आपके पास 0। देखो इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास 7y बराबर 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो आप लोग इसे बटन बचाओगे तो क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी 0 बटे माइनस के 7। तो लेकिन y की वैल्यू कितनी होगी 0। अब ये क्या करेंगे आप लोग, y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर देखो आप लोग समीकरण थर्ड में रखेंगे x बराबर माइनस के अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। देखो माइनस के अंडर रूट 3y, y की वैल्यू 0 तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 0 तो बटे में अंडर रूट 2 आ जाएगा।
तो फिर देखो आप लोग x की वैल्यू रखेंगे, ऊपर 0 हो जाएगा वो, और आप लोगों का x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या आ जाएगी, 0 ही हो जाएगी। देखो यहाँ से भी x बराबर कितना जाएगा, 0 लिख देंगे। अतः x बराबर 0 और y बराबर कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व हो गया, आप लोग इसे उतार लेंगे और स्क्रीनशॉट लें आप लोग से बच्चे।